है मंगलवार और आज मैं आपको बजरंग बली के गुप्त उपाय बताने वाली हूँ। गुप्त उपाय आपके हर संकट को, हर चिंता को दूर करते हैं। बजरंग बली की बड़ी कृपा आपको मिलती है, आपकी रक्षा होती है, आपकी जो भी तकलीफ है उसे बजरंग बली दूर कर देते हैं। आज मैं आपको हनुमान जी के गुप्त उपाय बताऊंगी। वो उपाय होंगे जिनको करने से बजरंग बली की कृपा जरूर मिलती है। 5 महा उपाय होंगे अलग अलग। साथ ही आपको बजरंग बली के चमत्कारी चित्र के बारे में भी बताऊंगी। चमत्कारी चित्र से हर मनोकामना पूरी होगी। आपको ये भी बताऊंगी कि संकट मोचक के दौरान कौन से उपाय करने से भक्त धनवान हो जाते हैं और किस दिन जन्म लेने से आपकी उम्र कितनी होती है, वो भी आज जानेंगे। आज है मंगलवार, बजरंग बली का दिन है, तो आज मैं आपको वो 5 महा उपाय बताऊंगी जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं। इसे हफ्ते में ना कर पाएं तो अगले मंगलवार से शुरू करते हैं। पहला महा उपाय जानते हैं। क्या जेब में पैसे की कमी रहती है आपको? तो क्या करें? मंगलवार के दिन सुबह नहाने के बाद बड़ के पेड़ का एक पत्ता जो पेड़ से गिरा हुआ हो, इसे साफ पानी से धो लें। इस पत्ते को कुछ देर हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें। इसके बाद इस पर केसर से श्री राम लिखें। अब इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। इस उपाय से आपके पर्स में बरकत बनी रहेगी। जब ये पत्ता पूरी तरह से सूख जाए तो इस पत्ते को किसी भी पेड़ के पास वापस छोड़ दें और इसी तरह एक नया पत्ता अभिमंत्रित कर पर्स में रख लें। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के कुछ ऐसे अचूक उपाय बताती हूँ जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। बजरंग बली आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, बस आपको सही तरीके के उपाय करने हैं। मंगलवार को घर में पारद से निर्मित हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें। पारद को रसराज कहा जाता है। पारद से बनी हनुमान प्रतिमा की पूजा करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। पारद से निर्मित हनुमान प्रतिमा को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। रोज इसकी पूजा करने से किसी भी तरह की कोई भी बुरी नजर नहीं लगती। किसी को पितृदोष हो तो उसको रोज पारद हनुमान की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने पर तेल और घी का दीपक जलाएं और अच्छे से पूजा कर पुआ, मिठाई आदि का भोग लगाइए। इसके बाद 27 पान के पत्ते, सुपारी आदि मुख शुद्धि की चीजें लेकर इनका पान बनाकर हनुमान जी को अर्पित कीजिए। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। फिर आरती करें, स्तुति करें, इच्छा बताएं और प्रार्थना करें। इस मूर्ति को विसर्जित कर दें। इसके बाद किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर दान करें, सम्मान से विदा करें। ये उपाय करने से जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। मंगलवार को शाम के समय पास के किसी ऐसे मंदिर जाइए जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का और हनुमान प्रतिमा के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की ही कृपा आपको प्राप्त होगी। आप एक काम और कर सकते हैं। रामनवमी के दिन या संडे के दिन पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। अपनी मनोकामना इनसे कहें। इससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी करते हैं। मैंने आपको अभी बताया है कि पारद के बजरंग बली को घर में स्थापित करें, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताना जरूरी है कि पारद का शिवलिंग भी कमाल का होता है। पारद का शिवलिंग आपको कई संकटों से बचा लेता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, खुलकर अपनी बात नहीं कर पाते, लोग अगर आपको दब्बू बोलते हैं, तो आपको पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे आप रिफ्रेश रहेंगे। हजारों लोगों को अपनी बोली से दीवाना बना लेते हैं। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पारद के शिवलिंग की विशेष तौर पर पूजा की जाती है। आर्थिक संकटों से मुक्ति के लिए किसी भी महीने में प्रदोष काल के दिन पारद के शिवलिंग की पूजा करके शिव स्तोत्र से अभिषेक करें। फिर हर दिन पूजन करते रहें। कुछ ही समय में आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है, कर्ज मुक्ति होती है। पारे से बने गणेश और लक्ष्मी की नियमित पूजा करने से धन, प्रॉपर्टी के स्वामी बना जा सकता है। इससे सिद्धि बुद्धि के साथ सोना भी मिलता है। जिस घर में पारद से बनी कोई भी चीज जैसे शिवलिंग, पारद माला, पारद का कोई बर्तन मौजूद हो, वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। परिवार में अशांति हो, सदस्यों के बीच मतभेद हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो पारद का किसी भी बर्तन में गंगा जल भरकर घर के ईशान कोण या घर के बीच में रखें। इस जल को रोज रात में रखें और सुबह किसी गमले में डाल दें।
इससे घर में शांति आएगी। पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए पारद और रुद्राक्ष की माला पहने। पारद और रुद्राक्ष दोनों की माला धारण करने से अनहोनी का डर दूर हो जाता है। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपको बजरंग बली और राम जी की कृपा प्राप्त करनी है? ट्यूसडे की शाम के समय पास के किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की प्रतिमा हो। वहां जाकर श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी के दीपक लगाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और हनुमान जी के सामने बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय से भगवान श्री राम और हनुमान जी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी। बजरंग बली कभी किसी भक्त को नुकसान नहीं होने देते, हर घाटे को मुनाफे में बदल देते हैं। आज मंगलवार का पावन दिन है, तो चलिए आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपका कभी घाटा नहीं होगा, सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा होगा। मेरे दुकानदार और कारोबारी दर्शक तो बहुत ध्यान से देखें, बाकी लोग भी ध्यान से देखें, क्योंकि नुकसान सिर्फ बिजनेस में नहीं, घर पर भी हो जाता है। सबसे पहले जब दुकान या कारोबार शुरू किया जाता है तो एक चांदी की कटोरी में धनिया रखकर उसमें चांदी के ही श्री लक्ष्मी जी और गणेश जी को स्थापित करते हैं और इसे दुकान या ऑफिस में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखा जाता है। रोज दुकान या ऑफिस खोलते समय 5 अगरबत्तियां जलाने से कारोबार का लाभ बढ़ने लगता है। अगर दुकान या कारोबार में ग्राहक नहीं आ रहा है तो आप मिट्टी के 4 बर्तन लेकर, एक में जौ यानी कि बार्ले, दूसरे में काले तिल यानी कि ब्लैक सेसेम और तीसरे में आपको साबुत हरे मूंग यानी कि ग्रीन मूंग बीन्स रखने हैं और चौथे में पीली सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड्स रख देने हैं। ये चारों बर्तन साल भर के लिए रखे जाएं और फिर 1 साल बाद इन्हें चलते पानी के पास छोड़ दिया जाए ताकि किसी के काम आ जाए। इसको करते समय आप देखेंगे कि साल भर ग्राहक आपकी दुकान की तरफ खिंचा चला आता है। अगर उपाय अपने बिजनेस या दुकान की वृद्धि के लिए करना है तो एक लोहे के कील में काले धागे में 7 हरी अखंडित हरी मिर्च और 1 बेदाग नींबू सुबह मंगलवार शनिवार बांधा जाता है। ध्यान रहे यह हरी मिर्च और नींबू दुकानदार की पत्नी या बेटी के द्वारा ही बनाए जाए तो लाभ रहेगा। बना बनाया मिलने वाला नींबू और मिर्च कोई लाभ नहीं देता। अपनी शॉप या ऑफिस में श्री यंत्र और व्यापार विधि यंत्र और श्री कुबेर यंत्र की शुभ मुहूर्त में विधि विधान से स्थापना करने से व्यापार में हानि नहीं होती और लाभ की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। अगर ऐसा लगे कि कोई दुश्मन आपकी दुकान या ऑफिस में कुछ नेगेटिव कर रहा है तो शनिवार सुबह 5 पीपल के पत्ते, 8 पान के साबुत डंडीदार पत्ते लेकर लाल धागे में पिरोकर दुकान के पूर्व की तरफ बांध दें। और ऐसा अगर आप हर शनिवार को करें तो किसी की कोई बुरी नज़र या मंशा पूरी नहीं होगी और शमी वृक्ष की लकड़ी को पान के पत्ते में लपेटकर पैसे के गले में रखने से भी किसी की कोई भी नेगेटिव एनर्जी बिजनेस बर्बाद नहीं करती। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो एक दक्षिणावर्ती शंख हमेशा लाल रंग की थैली में बांधकर श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा के पास दुकान या ऑफिस में रखना चाहिए। अगर कोई आपके कारोबार का पैसा वापस नहीं दे रहा है या आपके ऊपर बैंक का लोन ज़्यादा होने के कारण इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो आप गाय के खुर यानी कि पैर की मिट्टी, किसी भी मंदिर के द्वार की मिट्टी, भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर के द्वार की मिट्टी और अस्तबल यानी कि घुड़साल की मिट्टी एक तांबे के लोटे में भरकर दुकान में रखें। उस मिट्टी में 7 अगरबत्ती गिन कर डेली लगाएं और घर जाते समय 5 अगरबत्ती गिन कर लगाएं। ऐसा डेली करने से बिजनेस में वृद्धि होगी और कर्ज उतरने लगेगा। अब आज के तीसरे महा उपाय की जानकारी देने का वक्त आ गया है। क्या आपकी कोई मनोकामना है उसे हनुमान जी पूरा कर सकते हैं? तो मंगलवार को सुबह करने के बाद आपको बड़ के पेड़ से 11 या 21 पत्ते तोड़ लेने हैं। पत्ते तोड़ने नहीं है, वैसे तो कोशिश करें जो गिरे हों वो ही उठाएं। ध्यान रहे कि ये पत्ते पूरी तरह से साफ और साबुत हों। अब इन्हें साफ पानी से धो लें। ऊपर चंदन से भगवान श्री राम का नाम लिखें। पत्तों की एक माला बनाएं। हनुमान जी की प्रतिमा के सामने ये माला रख दें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही असरदार उपाय है। अब आपको बजरंग बली की मूर्ति से जुड़ी बेहद खास जानकारी देने वाली हूँ। वैसे तो हनुमान जी के बहुत से रूप है, लेकिन आपको किस रूप की पूजा कब करनी है आइए जानते हैं। वीर हनुमान जी की बात करते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करने से वीर हनुमान की साहस, बल, पराक्रम, आत्मविश्वास देकर काम की बाधाओं को दूर करती है। भक्त हनुमान, राम भक्ति में लीन भक्त हनुमान की उपासना जीवन में लक्ष्य को पाने में आ रही अड़चनों को दूर करती है। साथ ही भक्ति की हर तरह की मकसद मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। एकाग्रता, लगन देने वाली होती है। दास हनुमान,
दास हनुमान की उपासना सेवा और समर्पण के भाव से जोड़ती है। धर्म, कार्य और रिश्तों के लिए समर्पण और सेवा की कामना में दास हनुमान को पूजें। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव श्री हनुमान के गुरु थे। सूर्य पूर्व दिशा के उदय होकर पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाते हैं। सूर्य और प्रकाश गति के ज्ञान से भी प्रतीक है। इस तरह सूर्यमुखी हनुमान की उपासना ज्ञान, विद्या, ख्याति, सफलता और सम्मान की कामना पूरी करती है। दक्षिणामुखी हनुमान। दक्षिण दिशा काल की दिशा मानी जाती है। वहीं श्री हनुमान रुद्र अवतार माने जाते हैं जो काल को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए दक्षिणामुखी हनुमान की साधना काल, डर, संकट और चिंता का नाश करने वाली होती है। उत्तरामुखी हनुमान। उत्तर दिशा वाले देवताओं की मानी जाती है। ये इसी वजह से शुभ और मंगल की कामना उत्तरामुखी हनुमान की उपासना से पूरी हो जाती है। आज के चौथे महाउपाय की बात कर लेते हैं। क्या शनि से परेशान हैं आप और चाहते हैं बजरंग बली आपको शनि के कोप से बचाएं? अगर आप शनि दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन काली उड़द और कोयले की एक पोटली बनाएं। इसमें 1 रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद इस पोटली को अपने ऊपर से उसार कर किसी ऐसी जगह दबा दें। फिर किसी हनुमान मंदिर में जाकर राम नाम का जाप करें। इससे शनि दोष का प्रभाव कम होता है। बजरंग बली आपके भाग्य को जगा सकते हैं, आपके घर में खुशियां ला सकते हैं, लेकिन आपको उनको प्रसन्न करने के साथ साथ अपने घर में वास्तु के भी कुछ बदलाव करने हैं। हनुमान जी को बहुत भोला माना जाता है, तुरंत खुश हो जाते हैं। वास्तु के अनुसार किसी भी घर का दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कोना सबसे भारी होना चाहिए। ऐसे में जमा की जा रही चीज़ों को उस कोने में रखा जा सकता है। कुछ मामलों में दक्षिण का कोना भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी और दूसरी तरीके का कचरा नहीं होना चाहिए। घर चाहे ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, नॉर्थ फेसिंग हो या साउथ फेसिंग हो, घर में नॉर्थ और ईस्ट के हिस्से हल्के, कम वजन वाले, संभव हो तो खाली होने चाहिए। वहीं दक्षिण और पश्चिम की दिशाओं में ज़्यादा वजन रखना चाहिए। गोदाम बनाने और घर का कीमती सामान रखने का स्थान दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट बहुत ही खुला स्थान होना चाहिए। धन और प्रसिद्धि का माध्यम होता है। अपने मकान, फार्म हाउस, कॉलोनी के पार्क, फैक्ट्री के उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तरी भाग में शांत भाव से बैठना, नंगे पैर धीरे धीरे टहलना, सोया उठा ध्यान करना आपके लिए फायदेमंद होता है। दक्षिण पश्चिम में ज़्यादा खुला स्थान घर के पुरुष मेंबर्स, जो मेल मेंबर्स हैं, उनके लिए अशुभ होता है। काम में बाधाएं आती हैं, नुकसान होता है। घर या काम की जगह नॉर्थ ईस्ट भाग बंद होने पर ईश्वर के आशीर्वाद उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण परिवार में तनाव, झगड़े पनपते हैं। रिश्तेदारियों की सफलता, खास तौर पे मुखिया और बच्चों के बीच उन्नति रुक जाती है। बिजनेस में आने वाली बाधाओं और किसी तरह के विवाद को निपटाने के लिए घर में क्रिस्टल बॉल और पवन घंटियां लटकाएं। घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। टूटे फूटे बर्तन और टूटी खाट रखने से धन की हानि होती है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में धातु का कछुआ और श्री यंत्र वाला पिरामिड स्थापित करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। ज्योतिष में हर चीज का जवाब है, जैसे कि जिस दिन आप पैदा हुए उसका भी। किस दिन पैदा हुए इससे आपको क्या पता चलता है, आइए बताती हूँ। जिसका जन्म संडे के दिन होता है उसकी आयु 60 वर्ष तक मानी जाती है स्मूथ। जन्म से पहले और छठे महीने 13वें और 22वें वर्ष में मुश्किल रहती है। जिनका जन्म मंडे को होता है उनकी आयु 84 के आसपास मानी जाती है। इनके जन्म के 11वें महीने 16वें और 27वें वर्ष में जिंदगी में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ट्यूसडे को जन्म लेने वाले की उम्र 74 के आसपास कही जाती है, लेकिन जन्म के दूसरे और 22वें साल में मुश्किल आ सकती है, यानी कि इन सालों में कोई एक्सीडेंट हो सकता है। बुधवार को जिनका जन्म होता है 64 वर्ष तक वो जीते हैं। इनके जन्म के 8वें महीने और 8वें साल में मुश्किल हो सकती है। गुरुवार को जन्मे हैं तो 84 साल तक उम्र मानी जाती है। इनके जन्म के 7वें महीने 13वें और 16वें साल में कष्ट देने वाला होता है। शुक्रवार को जिनका जन्म होता है उनकी आयु 60 वर्ष तक मिनिमम मानी जाती है। शनिवार को जिनका जन्म होता है उनकी आयु सबसे अधिक 100 वर्ष तक मानी जाती है। जन्म के पहले महीने 13वें साल तक कष्ट भरा रहता है, लेकिन ये सब ज्योतिष के आधार पर है। ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी। चलिए आपको आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप देते हैं। हनुमान जी को खुश करने का एक शॉर्टकट है। अगर आप एक नोटबुक पर रोज लाल पेन से श्री राम लिख रहे हैं तो इससे मंगल मजबूत होगा, सूर्य मजबूत होगा, श्री राम की कृपा मिलेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। आप इसको 11, 21, 31, 51 या 108 बार लिख सकते हैं, पर इसका रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब आप इसको लगातार 40 डेज तक करेंगे। फेसबुक पर सागर कपूर ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है।
देखिए, सागर का रेस्टोरेंट का बिजनेस है, पर वो अच्छा नहीं चल रहा, जिसके वो उपाय जानना चाहते हैं। रेस्टोरेंट बिजनेस में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक बड़ा शीशा लगाएं, अपना मेन्यू कार्ड लगाएं और पीछे 2000 का नोट रखें। इसको छुपा कर लगाना है, आपको रिजल्ट कुछ ही समय में दिख जाएगा। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल को अच्छा करने के लिए, अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन नशे से दूर रहें। वैसे तो रोज रहना चाहिए, कल बिल्कुल ना लें। लक साथ दे रहा है आपका एवरेज 52%। वृषभ राशि के लोग कल चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 71%। मिथुन राशि के लोग सुबह बुजुर्गों के पैर जरूर छुएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग चावल ज़्यादा ना खाएं आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। सिंह राशि के लोग गाय की सेवा करिए। लक साथ दे रहा है आपका 68%। कन्या राशि के लोग घर के मंदिर में फूल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 75%। तुला राशि के लोग गाय की सेवा कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। वृश्चिक राशि के लोग मंदिर में श्रृंगार का सामान दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। धनु राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 79%। मकर राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। कुंभ राशि के लोग बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 68%। और मीन राशि के लोग गणपति जी की पूजा कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। अब आज के आखिरी और 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या किसी अनहोनी से बचना चाहते हैं आप? मंगलवार के दिन तेल, बेसन और उड़द के आटे से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करें। तेल और घी का दीपक जलाएं। पूजन करे हुए पुआ मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद 27 पान के पत्ते और सुपारी चीज़ें लेकर इसका पान बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें।